जंगलपुर का चुनाव। जंगलपुर नाम का एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। शेर राजा सम्राट सिंह का शासन था, लेकिन अब वे बूढ़े हो गए थे और आराम करना चाहते थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि अगला राजा चुनाव के जरिए चुना जाएगा। जैसे ही खबर जंगल में फैली, हर जानवर के कान खड़े हो गए। राजा बनने का मौका, वो भी चुनाव से। सबके दिलों में उम्मीद जाग उठी। उम्मीदवारों की धूम। पहला उम्मीदवार था बबलू भालू, बड़ा मजबूत लेकिन थोड़ा आलसी। मैं अगर राजा बना, बबलू बोला, तो सबको दिन में 2 बार शहद मिलेगा और हर रविवार को झूला पार्टी। दूसरा उम्मीदवार था झुनझुन लोमड़ी, चालाक, तेज दिमाग और बहुत बोलने वाली। अगर मैं रानी बनी तो जंगल में स्कूल खोलूंगी और हर जानवर को स्मार्ट फोन दूंगी, झुनझुन ने ऐलान किया। तीसरा उम्मीदवार था गोलू हाथी, बहुत शांत और समझदार लेकिन थोड़ा धीरे चलता था। मैं अगर राजा बना, गोलू ने मुस्कुरा कर कहा, तो जंगल में पानी टंकी बनवाऊंगा ताकि गर्मी में कोई प्यासा ना रहे। चुनावी प्रचार का तूफान। अब जंगल में चुनावी प्रचार का तूफान चल पड़ा। हर कोने में पोस्टर लग गए, बबलू को वोट दो, झुनझुन है सबकी पसंद, गोलू लाएगा बदलाव। बबलू भालू अपने ड्रम बजाकर प्रचार करता, डम डम डम, राजा बनेगा बबलू भालू दम। झुनझुन लोमड़ी ने तो जंगल का पहला रेडियो स्टेशन खोल दिया। रेडियो जंगल 101 FNI। वाह काती, सुनिए, सोचिए और समझिए, वोट दीजिए झुनझुन लोमड़ी को। गोलू हाथी हर जानवर के घर जाकर धीरे धीरे समझाता, राजा वो होना चाहिए जो काम करे, ना कि जो सिर्फ बातों के पुल बांधे। चुनाव आयोग का गठन। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जंगलपुर में एक चुनाव आयोग बनाया गया। इसके प्रमुख बने चीकू गिलहरी, जो सबसे ईमानदार और फुर्तीली थी। चुनाव में कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, चीकू ने साफ कहा। जो भी उम्मीदवार रिश्वत देगा या झूठा वादा करेगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बहस की रात। एक शाम जंगल के बीचों बीच एक बड़ी चुनावी बहस रखी गई। सब जानवर जमा हुए, हाथ में पॉपकॉर्न, पेड़ों पर बैठे पक्षी और जमीन पर बैठे हिरण। सबकी नजर मंच पर थी। पहले बबलू बोला, मैं सबसे मजेदार राजा बनूंगा, काम थोड़ा कम, मस्ती ज्यादा। झुनझुन बोली, राजा को दिमाग वाला होना चाहिए, मैं जंगल में इंटरनेट लाऊंगी। गोलू ने शांति से कहा, राजा को सबकी चिंता करनी चाहिए, सिर्फ वादों से पेट नहीं भरता, मैं काम करके दिखाऊंगा। सभा में तालियां बजी
लेकिन कुछ जानवर सोच में पड़ गए। मतदान का दिन आ गया। जंगल में पहली बार वोटिंग मशीनें आई। वोट डालने की लाइन में खरगोश, तोता, गेंडा और यहाँ तक कि ऊंट भी लगे हुए थे। कुछ जानवर पहली बार वोट कर रहे थे। चीकू गिलहरी सबको सिखा रही थी, आ बटन दबाने से पहले सोच समझ कर वोट देना। बबलू ने आखिरी मिनट में सबक मुफ्त शहद बांटने की कोशिश की, लेकिन चीकू ने उसे पकड़ लिया। ये चुनावी रिश्वत है, चीकू गरजी। बबलू को अयोग्य घोषित किया जाता है। सब हैरान रह गए। परिणाम की घड़ी। अगले दिन सब जंगलवासी वोटों की गिनती देखने पहुंचे। बड़े से पेड़ के नीचे एक मंच पर चीकू ने घोषणा की, बबलू भालू चुनाव से बाहर हो चुका है। अब मुकाबला है झुनझुन और गोलू के बीच। झुनझुन को मिले 320 वोट, गोलू को मिले 325 वोट। पूरे जंगल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गोलू हाथी राजा बन गया। नए राजा की पहली घोषणा। राजा गोलू ने सबसे पहले कहा, आज से जंगल में हर जानवर को पानी मुफ्त मिलेगा और एक सलाहकार समिति बनेगी जिसमें हर जाति, हर वर्ग के जानवर शामिल होंगे। उसने पुराने कुओं की मरम्मत शुरू करवाई, स्कूल खुलवाए और बीमार जानवरों के लिए अस्पताल भी बनवाया। झुनझुन की समझदारी। झुनझुन लोमड़ी हारने के बाद भी मुस्कुराई। उसने कहा, मैं हार गई लेकिन लोकतंत्र जीत गया। अब मैं गोलू जी की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनूंगी। बबलू भालू भी अब रोज सुबह योग करने लगा और जंगल के बच्चों को ढोल बजाना सिखाने लगा। जंगलपुर बना आदर्श। कुछ ही महीनों में जंगलपुर पूरे देश में आदर्श बन गया। दूसरे जंगल भी वहां से सीखने आए और जानवरों को समझ आया, राजा वो नहीं जो सबसे तेज बोले, बल्कि वो है जो सबकी सुने और साथ चले। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल नेतृत्व वादों से नहीं, काम से बनता है। लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है और अच्छा नागरिक वही है जो सोच समझ कर फैसला करता है। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट कीजिए। दोस्तों, कमेंट में लिखिएगा आप लोग कैसी लगी मेरी कहानी।